नमस्कार, डिजिटल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में बड़ा नेतृत्व परिवर्तन। सुनेत्रा पवार सर्वसम्मति से बनी पार्टी अध्यक्ष, संभाली कमान। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अजीत पवार की 28 जनवरी 2026 को विमान दुर्घटना में हुई मौत के करीब एक महीने बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया। इससे पहले उन्हें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा चुकी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह कदम नेतृत्व में स्थिरता लाने और संगठन को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। बिहार में घुसपैठिया नहीं, यही चुनावी जुमला है। अमित शाह के बयान पर तेजस्वी यादव का जोरदार पलटवार। अररिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घुसपैठियों पर दिए बयान को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बयान को चुनावी और भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में स्पष्ट किया कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय इस तरह के मुद्दे उठाकर जनता को बांटने की कोशिश की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि घुसपैठ हुई है तो इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी गणित तेज। तेजस्वी यादव के दावे से बड़ी हलचल के आरजेडी ने जुटा लिए 6 विधायक। बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्या बल है और वे चुनाव जीतेंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में खेला की चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन के घटक दल लगातार बैठकें कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला अभी होना बाकी है, लेकिन विपक्ष आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा है। रेलवे की बड़ी डिजिटल पहल, टैक्सी बुकिंग जैसा आसान होगा पार्सल सेवा। साउथ सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया रेल ऐप पार्सल ऐप। साउथ सेंट्रल रेलवे ने पार्सल सेवा को आधुनिक और आसान बनाने के लिए रेल पार्सल ऐप लॉन्च किया है। हैदराबाद इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला पहला डिवीजन बना है। ऐसे ऐप के जरिए डोर स्टेप पिकअप और डिलीवरी, रियल टाइम ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड नोटिफिकेशन और डिजिटल पेमेंट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि पार्सल बुकिंग अब टैक्सी बुकिंग जितनी सरल होगी। साथ ही लॉजिस्टिक्स मार्केट का अध्ययन करने के लिए IIM बेंगलुरु के साथ समझौता भी किया गया है। रांची में इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का खुलासा। यूरोप से मंगाई जा रही थी LSD हाई प्रोफाइल कनेक्शन की जांच तेज। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। यूरोप से मंगाई गई LSD की खेप एक युवक से बरामद की गई, जिसे पार्सल लेते समय गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही कि विदेशी पार्सलों के जरिए नशीले पदार्थ मंगाए जा रहे हैं। 1 महीने की निगरानी के बाद कार्रवाई की गई। गिरफ्तार युवक एक अधिवक्ता का बेटा बताया जा रहा है। पुलिस अब यूरोप स्थित सप्लायर और स्थानीय नेटवर्क की कड़ियों की जांच कर रही है। हवाई यात्रियों को बड़ी राहत, अब 48 घंटे में फ्री टिकट कैंसिल। DGCA ने रिफंड नियमों में किया अहम बदलाव। DGCA ने यात्रियों की सुविधा के लिए रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री बुकिंग के 48 घंटे के अंदर बिना अतिरिक्त शुल्क टिकट कैंसिल या संशोधित कर सकते, बशर्ते कुछ शर्तें पूरी हो। नाम में सुधार के लिए भी 24 घंटे के अंदर सूचना देने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेंगे। एयरलाइंस को 14 कार्य दिवस के अंदर रिफंड प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह फैसला रिफंड में देरी और शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। अरावली में खनन पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्टेटस क्यू बनाए रखने का आदेश। पर्यावरण संरक्षण पर जोर। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कहा कि जब तक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन की सीमाओं पर सहमति नहीं बनती, तब तक मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाए। कोर्ट ने अरावली को पर्यावरण, जैव विविधता और भूजल संरक्षण के लिए बेहद अहम बताया है। चीफ जस्टिस ने पहले दी गई अनुमतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि पर्यावरणीय संतुलन से समझौता नहीं किया जा सकता है। NCERT की किताब पर घमासान। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय शामिल करने में 57 विशेषज्ञों की भूमिका पर उठे सवाल। 8वीं कक्षा की NCERT सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़े विषय को शामिल करने पर विवाद बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण और समीक्षा प्रक्रिया में कुल 57 विषय विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल थे। 3 अलग अलग समितियों ने सामग्री तैयार करने और अंतिम रूप दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सामग्री की पर्याप्त जांच पड़ताल की गई थी। मामले में मंत्रालय की औपचारिक भूमिका पर भी चर्चा हो रही है।
मतदाता सूची सुधार के लिए 100 जजों की मांग। कलकत्ता हाई कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा को भेजा पत्र। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने झारखंड और उड़ीसा से 100 न्यायिक अधिकारियों की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह कदम उठाया गया है। आयोग के अनुसार पहले से 532 जज इस कार्य में लगे हैं, लेकिन काम की व्यापकता को देखते हुए अधिकारियों की जरूरत महसूस की गई है। दरअसल अब दोनों राज्यों के जवाब का इंतजार कर रही है। दिल्ली में नकली ईडी रेड का खुलासा। मेड और साली गिरफ्तार। 350 सीसीटीवी खंगालने के बाद करोड़ों की साजिश बेनकाब। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुजुर्ग दंपत्ति के घर निकली ईडी रेड डालने के मामले में पुलिस ने घरेलू नौकरानी और उसकी ननद को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ईडी अधिकारी बनकर घर में घुसकर कैश और महंगी गाड़ियां लूट ली। करीब 350 सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची है। घर से निकली यूनिफॉर्म, पिस्टल और पहचान पत्र भी बरामद हुए हैं। 3 अन्य आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं।